की तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती का मूड। निफ्टी 25,000 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स से स्पॉटलाइट पड़े सटीक मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री से अदानी पोर्ट्स करीब 2% मजबूत। वही टैरिफ पर फैसले की उम्मीद से चला गेल करीब 3% मजबूत। उधर स्पॉटलाइट शेयर इंडियन बैंक में खरीदारी। सरकारी बैंक, तेल और गैस शेयरों में ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। आज वायदा के टॉप 5 गेनर्स में सभी पीएसयूज। वहीं चुनिंदा कैपिटल गुड्स और एनबीएफसीज में रौनक, लेकिन आईटी में आज मुनाफा वसूली। अगले 1-2 तिमाही में जीएसटी रिफॉर्म का बाजार पर दिखेगा बड़ा असर। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की खास सीरीज गेट रिच में एचडीएफसी एएमसी के एमडी और नवनीत मुन्नोत ने कहा, अनुशासन के साथ बाजार में टिके रहने पर मिलते हैं अच्छे रिटर्न। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मार्केट थोड़ा ठंडा सुस्त नजर आएगा आपको। निफ्टी फ्लैट कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ, ओपनिंग ठीक हुई थी, वो भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। हालांकि पीएसयूज बैंक में अभी भी आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहे हैं? ब्रॉडर मार्केट आधा फीसदी तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। और पीएसयूज, साथ ही एनर्जी स्पेस, ऑयल एंड गैस ऐसा स्पेस जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पर ब्रेथ रखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में आधा फीसदी करीब जो रैली है उससे ब्रेथ कैसी नजर आ रही है? चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ही झुकाव है, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी ब्रॉडर मार्केट में नजर आ रही है। तो 1746 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 906 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे मूड माहौल में करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए आईटी स्पेस भी थोड़ा बैकफुट पर, ऑटो भी बैकफुट पर, बैंक्स चल रहे थे हालांकि, लेकिन अभी भी प्राइवेट बैंक्स में दबाव है। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट आज का सेशन लग रहा है। राजेश जी से समझते हैं मार्केट की स्थिति। राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या करें, इन स्तरों पर थोड़ा ठंडा पड़ रहा है मार्केट, हालांकि चला भी 7वां सत्र है आज जब थोड़ा ठंडा बढ़ा। 6 सत्रों से हम मजबूती देख रहे थे। कैसे अप्रोच करें मार्केट को? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी तो बायस डेफिनेटली मैं पॉजिटिव ही रखूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 24,900 का एक सपोर्ट बन रहा है। 25,000 के आसपास थोड़ा अटक रहा है, और ये लाजमी भी है ना श्रेया कि अच्छा चला है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ज्यादा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि वहां पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स के बाद पॉज मिल रहे हैं। तो निफ्टी की इन पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 25,000 का लेवल। एक स्टिकी रेजिस्टेंस है जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये 25,000 का लेवल निकलेगा और 25,200 250 तक का स्विंग मिलेगा। तो बायस पॉजिटिव रखें। अगर आपको बाय करना है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। 24,900 920 ये इसका सपोर्ट है। अगर इस जोन में निफ्टी मिलता है, किसी कारणवश अगर डिप आता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी कल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी बैंक निफ्टी ने राजेश जी। हालांकि आज भी पीएसयूज बैंक स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, करीब करीब 1% की रैलीज पूरे इंडेक्स में। लेकिन प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पर आए हैं और थोड़ा वॉलेटाइल। बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? देखिए, बैंक निफ्टी में हम जो देख रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली है। लेकिन इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स देखें तो वहां पे थोड़े साइंस दिख रहे हैं स्ट्रेंथ के। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, इंडियन बैंक तो ऑलरेडी स्ट्रांग ही है। पीएनबी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, एसबीआई, कहीं ना कहीं लगता है कि बाइंग तो हो रही है, पोजिशनिंग बन रही है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है 54,500 का एक सपोर्ट है। तो 54,500 के डिप के आसपास अगर कुछ मिलता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स की मैं बात करूं फ्यूचर में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। रही बात देखिए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? रेजिस्टेंस बनता है 55,000 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है श्रेया, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन देख के बैंक निफ्टी में रिवर्सल के साइन आ रहे हैं, तो शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं बनेगा।
54,500 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, 55,000 का ब्रेकआउट ऐसे याद रखें। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो कम से कम 400-500 पॉइंट का एक अच्छा स्विंग बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो दोनों इंडेक्स में मेरा बायस पॉजिटिव है। ओके, तो दोनों ही इंडाइसेस में इस टाइम पे जो व्यू है वो इस टाइम पे बता दिया गया है सातपुते सर की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कर सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस है वो भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप CNBC आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को और कंचन नौटियाल को टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो कॉलर हैं, जो व्यूअर हैं, वो लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित जी। मोहित जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी क्या सवाल है मोहित जी आपका? मेरे पास फोर्टिस हेल्थकेयर के 300 स्टॉक्स हैं 270 के प्राइस पे, तो मैं 2-3 ओके। साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके ठीक है, फोर्टिस हेल्थ केयर और 970 के भाव पे कारोबार कर रहा है। अच्छे खासे यहाँ पे गेन्स ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं। सातपुते सर अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त देखने को मिल गई है, अच्छा मुनाफा हो गया है, क्या करा जाए? पार्शली जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया जाए या अभी भी होल्ड करने की सलाह है आने वाले 2 से 3 साल के लिए? देखिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि काउंटर अच्छा है, काउंटर में स्ट्रेंथ है, लेकिन लगातार हायर हाइज़ बना रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो फुल हॉस्पिटल उसके सामने है। नहीं, ये जो सेक्टर ही अगर आप देखो तो ये एक बजिंग सेक्टर है। थोड़ा अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करे तो बेटर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काउंटर वीक है, लेकिन क्योंकि आप अच्छे खासे मुनाफ़े पे बैठे हैं, तो एट लीस्ट आपका जो निवेश था, जो आपने 270 पे किया था 350 शेयर्स का, तो वो जो निवेश है, उसको आप निकालें, कहीं और लगाएँ और ये जो बाकी है, इसे कंटिन्यू करें। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर मुझे पॉज़िटिव लगता है। मैं यहाँ पे टारगेट्स क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी में, ब्लू स्काई ज़ोन में फोर्टिस चल रहा है। तो ये बहुत आप कह सकते हैं कि 1000 के आस-पास फिलहाल क्योंकि हम ऑप्शंस देखते हैं, तो 1000 के आस-पास का ऑप्शन राइटर खड़े हैं। लेकिन इवेंचुअली लगता है 1000 को पार करके 1100 की तरफ भागेगा। काउंटर में स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द होल पॉइंट। अगर आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 950 का है। तो अगर आप होल्ड ही रखना चाहते हो, तो फिर स्टॉप लॉस होगा 900 का। 900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन अगर मैं होता, तो एट लीस्ट मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता, उसमें निकाल लेते। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर कल शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिला था। आज भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं आप और मुनाफे में तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 900 रुपये का मेंटेन करके चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी जुड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम डागा जी पुणे से। पुरुषोत्तम जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास लिंडे इंडिया के 56 शेयर है 8,200 के भाव से। ओहो, मैं कब लिया था सर आपने? काफी हो गया हायर साइड की खरीद है आपकी जी। 2 साल से ऊपर हो गए। लॉस तो काफी हो रहा है, 1,675 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। नहीं मैडम, 6,500 अभी क्या रेट जी। चालू है? हाँ, 6,500। 1,700 रुपए का लॉस चालू है। लॉस अभी तो आगे काफी हो क्या गया है। करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैडम। ठीक है, ठीक है, समझ गए सवाल जी मैं आपका पुरुषोत्तम जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्होंने लिंडे इंडिया लिया था और लॉस झेल रहे हैं काफ़ी। लिंडे इंडिया का चार्ट देखेंगे अगर आप तो 1 महीने में मामूली बढ़त हमें देखने को मिल रही है, 6 महीने में भी करीब करीब 10% ही चल रहा है। क्या करना चाहिए राजेश जी? लिंडे इंडिया में काफ़ी लॉस पुरुषोत्तम जी झेल रहे हैं और कंपनी इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है और सप्लाई करती है। चार्ट्स में क्या इंडिकेशन लॉस भी होल्ड करें, वो उनका 8,200 का भाव आएगा? देखिए श्रेया, मुझे लगता है आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑटो, आई थिंक दिस इज ऑटो एंसिलरी लिंडे इंडिया, और अगर ऑटो चलते हैं तो उसके साथ एंसिलरी स्टॉक भी चलते हैं, जैसे कि एक्साइड रहेगा, अपोलो टायर रहेगा, सीएट रहेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी, प्रोबेबली थोड़ा वक्त लेगा। तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा आपको 6,200 का। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें जब ये 6,800 का लेवल पार करे। 6,800 के बाद इसका जो टारगेट दिखता है या रेजिस्टेंस बनेगा वो करीबन 7,800 से 8,000। तो कहीं न कहीं लगता है कि एट दिस लेवल एग्जिट नहीं बनता। तो आप फिलहाल तो होल्ड रखें, जैसे मैंने कहा 6,000 का मैंने पर्टिकुलरली डीपी रखा है स्टॉप लॉस, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो ये बाजार की वोलेटिलिटी चॉपीनेस में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। वी कॉल इट एज़ अ हिट एंड रन स्टॉप लॉस। So it's better to keep your stop loss little low and hold your position.
ओके, तो स्टॉप लॉस बता दिया गया है 6200 का, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस आपको रखना है और लिंडे इंडिया के ऊपर ये थी सातपुते सर की राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी से घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे क्या पास सवाल है? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है 95 शेयर एट द रेट ऑफ 95 ओके, और एक शेयर है मेरे पास GMR पावर 11,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 48। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करना चाहिए? ओके, शुरुआत स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के साथ कर लेते हैं। एक डिसेंट अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है, 95 पे बाइंग की गई है, करीबन 9,500 शेयर्स पोर्टफोलियो में है, 117 के भाव पे कारोबार कर रहा है। आईटी पैक में अभी रिसेंट उसके चलते हमें एक बस देखने को मिला है, इसलिए पिछले 5 दिनों में 4% तक के गेन्स यहाँ पे देखे गए हैं। बट सातपुते सर, क्या लगता है कि जो कंसर्न्स हैं अभी भी हमें ओवरहैंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं या कहीं ना कहीं ये सेट असाइड हो गए हैं? आई थिंक स्टरलाइट देखिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हाई बीटा हो जाता है जब ये करेक्शन के चपेट में आता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है स्टरलाइट में। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो चार्टिकली लगता है कि 100 110 रादर देन टू बी वेरी स्पेसिफिक, 100 एंड 108 110 ये इसका सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये 100 108 110 का सपोर्ट मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका ब्रेकआउट का लेवल है 125 का। अगर ये 125 का लेवल सरपास करता है तो 135 तक जाएगा। तो लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द मार्केट, द मोमेंटम, मुझे लगता है फिलहाल आप बने रहे 102 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो ये थी राय स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। सातपुते जी, एक सवाल इनका जीएमआर पार के ऊपर है। बाइंग काफी अच्छे लोअर लेवल्स पे कर ली गई है, 48 पे बाइंग की गई है, 116 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी देख लिए हैं। क्या करा जाए, अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको निकाल लिया जाए? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको होल्ड भी करें, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका जो है वो पॉजिटिव है। 105 का स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट का लेवल है इसका 122 का। 122 का लेवल अगर निकले फिर ये जाएगा कम से कम में मुझे लगता है 140-45 तक। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि कोई अगर जल्दबाजी नहीं है तो काउंटर आप होल्ड रखें, और जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस सजेस्ट किया, वो स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रहे। ओके, जीएमआर पार पर ये व्यू आपके स्क्रीन पर इस वक्त, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट व्यूअर से। अजय खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अजय जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल हाँ आपका जी सर। मैम, मैंने रूट मोबाइल लिया था, अभी इसमें मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए मैंने लिया हुआ है। 969 पे 125 शेयर लिए थे मैंने। तो मेरा 3 मंथ का व्यू है, मेरे को ये जानना है कि इसमें क्या रहेगा। अभी तो मैं लॉस पे चल रहा हूँ इसमें। लॉस तो हो रहा है आपको 104 रुपये प्रति शेयर का लॉस, क्योंकि 866 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि आज थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, करीब करीब ½ के करीब। लेकिन मैं 1 महीने का चार्ट देखो, फ्लैट रिटर्न, 6 महीने में भी 11% तक करेक्ट हुआ है। और इस साल में अब तक राजेश जी करीब करीब 38% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर से मिला है। 1707 तक गया था रूट मोबाइल, करेक्ट होकर 865 पर 969 की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए, 3 महीने का नजरिया है? श्रेया, अगर रूट मोबाइल का आप चार्ट देखें तो आपने देखा होगा 1900 के आसपास का टॉप था, और 1900 से ये वन वे करेक्ट हुआ है करीबन 850 तक। अच्छा, ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुका है ऊपरी लेवल से, मोर देन 50। लेकिन एट दिस लेवल ये बेचने वाला लेवल नहीं है। यहाँ पे आपको लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है फिलहाल आप होल्ड रखें, 835 का स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से अगर मैं सही हूँ तो यहाँ से रैली मिलनी चाहिए, जिसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 950 से लेके 980 का। और अगर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करे तो प्रोबेबली 1050 तक भी जा सकता है। तो लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द ओवरऑल पैटर्न, आई थिंक इट्स बेटर टू होल्ड। ओके, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हुए इस टाइम पे होल्ड की सलाह। स्टॉप लॉस 835 का आपको लगाना है। 950 से लेके 980 के लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो यहाँ से 1050 तक की भी नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, गुड़गांव से हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हैं। कुलदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? मेरे पास मैडम एक तो कोचिन शिपयार्ड है करीब 2150 रुपए के, और ठीक है। 19 शेयर है। दूसरा मेरे पास मझगांव है, वो है 3410 रुपए का है, 34 शेयर। इसके अलावा मेरे पास BSC का है 44 शेयर एट द रेट ऑफ 2605 रुपए का।
ठीक है, मैं कोई 2 सवाल आपके ले लेती हूँ। एक मैं ठीक है। कोचीन एक बीएससी ले लेती हूँ, ठीक है? एक डिफेंस ठीक से है। हो गया, एक बीएससी हो गया। कोचीन शिपयार्ड देखिए आपने कुलदीप जी जो बाइंग की है ना काफ़ी हायर लेवल्स पे कर ली, 2100 के स्तर के आसपास की है, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी हमें करेक्शन देखने को मिल गया है ऑलरेडी। बट सातपुते सर क्या करना चाहिए? जो चार्ट्स है वो किस टाइम पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या वापस से 52 हफ्ते का जो हाई हमने देखा था 2500 के आसपास वो नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए कंचन, यहाँ पे अगर कोचिन का चार्ट देखे तो इसका जो करेक्शन हुआ था वो तकरीबन 2500 का टॉप बना था, और ये 2500 से करेक्ट होके 1600 और 1800 में ये कंसोलिडेट हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है पिछले कम से कम 2 महीने से ये कंसोलिडेशन हो रहा है। और जनरली जब कंसोलिडेशन अच्छा खासा होता है तो ब्रेकआउट ऊपरी लेवल पे मिलता है। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन यानी एक्यूमुलेशन हो रहा है 1600 और 1800 के बीच में, तो आपका स्टॉप लॉस 1600 के नीचे रखे 50 पॉइंट का, यानी प्रोबेबली 1550 का। और मुझे लगता है इवेंचुअली 1800 का लेवल निकलने के बाद जो करीबन अगर 1765 देखे इसका 200 ईएमआई, लेकिन मोटा मोटी हम 1800 पकड़ेंगे। तो 1800 के ऊपर अगर ये स्विंग देना शुरू करेगा तो इसका रिट्रेसमेंट होगा कम से कम 2000 का। तो लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर से मैं वही कहूंगा, होल्ड करने की यहाँ पे जरूरत है, पैनिक न करें, स्टॉप लॉस 1550। ओके, तो स्टॉप लॉस 1550 सबसे पहला जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है हायर साइड में 1800 कंप्लीट करता है तो 2000 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ये थी राय कोचिन शिपयार्ड पर। मूविंग फॉरवर्ड, और एक सवाल इनका और है बीएससी के ऊपर। सातपुते सर, बीएससी के 2650 की इनकी बाइंग है, ये भी काफी हाई लेवल पे बाइंग कर ली गई है, क्या करना चाहिए? देखिए बेसिक काउंटर ही वैसा है, अगर आप इसमें एग्जैक्ट टॉप एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें जो शाइन था, वो जो मोमेंटम था, और आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक यहाँ पे जो फॉलो अप बाइंग थी वो थोड़ी मिसिंग है बीएससी में। हर रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं थोड़ा अटकता है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। क्लस्टर जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे 10, 20, 50, 100 एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज आता है। तो जब तक ये क्लस्टर नहीं निकलेगा बीएससी में, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। अगर 2400 का लेवल निकलेगा तो मुझे लगता है ये 2600, 2650 तक आराम से चला जाएगा। लेकिन क्योंकि बाजार पॉजिटिव है और थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, आप फिलहाल बने रहे। इसका देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दिखता है वो है करीबन 2120 के आसपास। तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 2000 का, होल्ड रखे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको स्विंग मिलेगा 2400 के ब्रेकआउट के बाद। ओके, बीएससी पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, थोड़ा अभी प्रेशर में बीएससी आपको होल्ड करने की राय है, और 2000 का स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। बीके गैन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। बीके जी, गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. Sir, myself BK Gain from West Bengal. Sir, I have Welcome, 2,500 dollars HFL shares at the rate of 1 on 8. I have horizon for 8 to 12 years, and I have 200 Sula Vineyard stocks at the rate of 280. And इसका भी my नजरिया horizon 10 से 12 साल का है। yes. ठीक है, काफ़ी लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं सर आप, लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 1-2 साल के लिहाज से हम बता सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और सुला विन्यास कैसा लग रहा है। शुरुआत बजाज हाउसिंग फाइनेंस से करते हैं, और पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस वाले काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से। राजेश जी, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? क्या आईवीओ वाला जो लेवल था वो फिर से हिट होगा? होना तो चाहिए। देखिए थोड़ा सा बायस भी रहूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस काउंटर में बहुत सारा, आप कह सकते हैं कि बहुत सारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मेरा इसमें बहुत ज्यादा हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है ये जो 105 और 110 का लेवल है इसके लिए एक सैक्रोसेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि फिर हम हमारा जो बायस है तो उसको हम निगेट कर देंगे। लेकिन लगता है कि इस लेवल से बजाज हाउसिंग फाइनेंस चलेगी। अच्छा, 108 का सपोर्ट है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 100 का। रेजिस्टेंस आएगा कहाँ? 118 से लेके 125, इसका एक क्लस्टर है। जब तक ये रेजिस्टेंस, ये क्लस्टर नहीं निकलेगा तब तक इसमें आप कह सकते हैं कि बाइंग इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। लेकिन चांसेस है कि अगर ये लेवल निकले तो 150 160 तक की जगह खुलेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन्होंने बड़े टाइम फ्रेम की बात की तो मैं भी बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये पेन दे रहा है, क्योंकि हमने एक्यूमुलेशन जोन देखा और एक्यूमुलेशन जोन कभी कभी ज्यादा खींचता है।
टाइम वाइज, तो मुझे लगता है फिलहाल ये खींच रहा है, तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड है, कर सकते हैं आप। अच्छा काउंटर लग रहा है फिलहाल। सूला विनयार्ड दूसरा सवाल इनका, 280 की खरीद 289 के लेवल पर है, मामूली प्रॉफिट में है ये, लेकिन 15% का रिटर्न पिछले हफ्ते सूला विनयार्ड से आया है। शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली। सूला विनयार्ड क्या करना चाहिए इन स्तरों से? आई थिंक यहाँ पे बॉटम लग गया है, 250 के आसपास का बॉटम था, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से रिवर्सल होगा, और वो रिवर्सल हुआ 290 तक। 290 क्या है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 100 DMA का रेजिस्टेंस है, थोड़ा कंसोलिडेट होगा 270 से लेके 290, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये 320 तक जाएगा। तो लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है इट्स अ होल्ड, 250 का स्टॉप लॉस। ओके, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के थैंक लिए। यू सर। चलिए थैंक यू। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे क्रिप्टो कॉर्नर की। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Crypto Corner, powered by CoinDCX. स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं ईशान लोहिया, जो को फाउंडर हैं tradingsutra.in के। ईशान हाय, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। वेल, क्रिप्टो एज अ स्पेस हमने इंडिया में बढ़ते हुए देखी है। चेनलिंक का डेटा कहता है कि एडॉप्शन में भारत सबसे आगे है। कंसर्न सिर्फ यही है कि हम इसको एक इन्वेस्टमेंट एज अ स्पेकुलेशन देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं इंडियाज रोल इन सेंस ऑफ ट्रेडिंग, एडॉप्शन एंड टेक्नोलॉजी, जब हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बात करते हैं? सो थैंक यू सो मच मनीषा दी फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच CNBC। सो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सो क्रिप्टो मार्केट की अगर हम लोग बात करें, क्रिप्टो अभी अडॉप्शन में फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। सो अगर हम लोग अभी रिसेंट डेटा की बात करें, सोचिए अभी इंडिया में हार्डली 0.02% पीपल को पता है कि बिटकॉइन क्या होता है। तो हम लोग आज की तारीख में 5% का बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं, $120 बिलियन का। जैसे ही थोड़ा सा रेगुलेटरी पार्ट सॉर्ट हो जाएगा, आप देखोगे इंडिया में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजें वर्कआउट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली ईशान, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोगों में यहाँ पर अवेयरनेस है, शायद उससे भी कम लोग यहाँ पर इसे लेते हैं, लेकिन जिस तरह की बॉयंसी हमने यहाँ पर गोल्ड में, क्रिप्टो में आते हुए देखी है, क्लियरली आप कहेंगे कि ये ऐसा समय है जब ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस बेहतर कर रही हैं? नहीं, अभी अगर आप बात करोगे 2025 में बुल रन इज प्योरली फॉर द क्रिप्टोस। एंड जो भी आप मेटल्स की बात करो, जैसे गोल्ड बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है ये साल, बिकॉज हैल्विंग हो चुकी है 2024 में। तो अभी यहां से नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखोगे बिटकॉइन एंड जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उसका बुल रन चालू होने वाला है। तो मे बी फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग देख पाएंगे ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा सा बुल रन, जहां पे गोल्ड से कहीं ज्यादा पैसा हम लोग का वहां पे बन जाएगा। ऑलराइट ईशान, एक तो इन्वेस्टमेंट की बात है जहां पर एज ऑफ नाउ भी हम देखते हैं कि इंडियंस बहुत स्मॉल टिकट साइज के साथ काम करते हैं, लेकिन मार्केट्स बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब क्रिप्टो में फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, यील्ड फार्मिंग है, काफ़ी कुछ है। कब तक आपको लगता है कि हम यहाँ पर एक क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे इन सेंस ऑफ अवेयरनेस? सो अवेयरनेस की अगर बात करें तो जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेट कर रहे हैं आज भी, CoinDCX जैसे लोग हैं एंड बहुत सारे जो ब्रोकर्स है, पार्टनर्स है, वो सभी लोग अवेयर करने के ऊपर बिजी चल रहे हैं। तो आप देखोगे मे बी इन द नेक्स्ट 1 to 2 years जैसे ही थोड़ा रेगुलेटरी पार्ट सॉर्ट हो जाएगा ना, आप देखोगे बहुत अच्छा यहाँ पे इन्फ्लोज आने वाला है। एंड लोगों को जो भी डर लगता है ना, वो डर भी उन लोगों का खत्म हो जाएगा। वेल, टैक्सेस तो हैं ही और काफ़ी सारे लोग उसे पे करते हुए यहाँ पर होल्डिंग भी कर रहे हैं। ईशान, एक और चीज़ है, काफ़ी सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली हाउसेज हैं, यहाँ पर क्रिप्टोज होल्ड कर रहे हैं। हमारी काफ़ी सारी टैक्स CA से यहाँ पर बात होती है, जो कह रहे हैं कि लोग अब दिखाने लगे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में वो क्रिप्टोज काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल से होल्ड भी कर रहे हैं और अच्छा खासे प्रॉफिट में भी हैं ऑब्वियसली। आप क्या कहेंगे, क्या क्रिप्टो एक ट्रेडिंग का जरिया है या फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? सो क्रिप्टो अगर हम लोग एक एसेट की बात करें ना, बहुत अच्छा एसेट है विच कुड क्रिएट अ जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। सो इसको एक प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। अगर आप एज अ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड आप SIP के रूट के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये एक वॉलेटाइल क्लास है। तो ये वॉलेटाइल एसेट होने की वजह से बहुत लोगों से मैंने सुनने में आया ये साल में जब $1 लाख तक के रीच किया था, लोगों ने फोमो में बाय कर लिया। अब फोमो में बाय करने का कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही नीचे आया ना अराउंड 70-75,000 के आसपास में, उन्हें डर लगा, उन्होंने सेल भी कर दिया। सोचो हाई पे बाय करके लो पे वो लोग सेल कर रहे हैं। वहीं पे अगर वो लोग SIP रूट के थ्रू जाते हैं, इन्वेस्टिंग करते, तो हर लेवल पे वो इजिली बाय कर पाते। 75,000 में भी बाय करते, 1 लाख पे भी बाय करते, और आज 1,15,000 के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली उनका पैसा बनता। सेकेंडली, अगर मैं ट्रेडिंग एस्पेक्ट की बात करूं तो एज अ ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वोलेटिलिटी है। तो एज अ ट्रेडर आपको चाहिए क्या? मार्केट ऊपर है नीचे होना चाहिए, राइट?
तो उसमें अच्छा खासा चीज हो जाती है। एब्सोल्युटली। ईशान, जिस तरह से यहाँ पर अवेयरनेस है, क्या ये मेट्रोज तक सीमित है या फिर आपको लगता है T2 T3 सिटीज में भी अब यहाँ पर इसकी पहचान होने लगी है? इवन जैसे मैं एक टीयर 2 सिटी से ही आता हूँ, मैं नागपुर से आता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्रिप्टोस की बात कर रहे हैं। एंड बेस रूट लेवल पे भी, जैसे जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, इवन हैदराबाद हो गया, नागपुर की मैंने अभी बात किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉलेट सिस्टम एंड एवरीथिंग यूटिलाइज करना चालू कर रहे हैं। सो लोगों को अवेयरनेस डेफिनेटली आ गई है, बस कुछ लोग को थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी रेस्ट पीपल आर अवेयर। एंड हो सकता है कि नेक्स्ट बड़ा स्टार्टअप आपका Web3 स्पेस में आप छोटे टीयर 2 टीयर 3 सिटी से ही देख पाओ। जी हाँ, एज हिस्टोरिक रहा भी है कि ज़्यादातर हमने जो बिगर कंपनीज विद इन द स्पेस आते हुए देखी हैं, टेक फॉर दैट मैटर, यहाँ पर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से ही आई हैं। ईशान, जैसे आपने कहा SIP यहाँ पर करना चाहिए और बिटकॉइन की तो आपने बात की ही है, क्या दूसरे ओल्ड कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स पर आपकी नज़र है? डेफिनेटली। तो अब अगर हम लोग बात करें, जैसे ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर से रैली चालू होने वाला है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं फेजेस आपको पहले समझाता हूँ। कोई भी बुल रन की आप बात करो, बुल रन वर्क्स ऑन अ फेजेस। फर्स्ट फेज था BTC का, जहां पे आपने 25 से चालू किया कि BTC नए पे नए हाई बनाता जा रहा है। सेकेंड फेज आया इथीरियम का, जब इथीरियम ने अपना ऑल टाइम लाइफ हाई तोड़ा। अब थर्ड आप देखोगे XRP हो गया, सोलाना हो गया, ये सब यूटिलाइज करेंगे एंड ये अपने नए लाइफ टाइम हाई पे जाने वाले। फिर लास्ट में चालू होगा आपका मेम कॉइन्स एंड एवरीथिंग का बुल रन। सो जो अभी हम लोग ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं, वो अक्टूबर मिड से आप देखते हुए देख पाओगे कि कैसे सारी चीजें वर्कआउट हो रही है। ऑल्ट कॉइन्स में तो आप 1 to 10x 100x की भी आप बात कर सकते हो, इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। एब्सोल्युटली। सो तेजी यहाँ पर बरकरार है, सभी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी हमने यहाँ पर इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, और जैसे ईशान हमें बता रहे हैं कि SIP का यहाँ पर सबसे बेहतरीन जरिया है और लॉन्ग टर्म निवेश ही यहाँ पर क्रिप्टो में किया भी जाना चाहिए। ईशान, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल क्रिप्टो कॉर्नर में इतना ही समय है। थैंक यू सो मच। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन।